तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैट्रिक्स निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। अभी बताए हैं कि यहाँ दो रो है और दो एलिमेंट्स हैं, दोनों जो है ऑर्डर में 2 रो 2 इंटू 2 और 2 यानी दोनों मैट्रिक्स बराबर है। जब दोनों मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यानी ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 8 हो गया। हमारे सामने समस्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 समीकरण 1 है, ये एक इक्वेशन है, और एक्स वाई इक्वल टू कौन सी है, 8 है। ये दो इक्वेशन है, इसको हम लोग हल करेंगे दोनों इक्वेशन के सहयोग से, तभी हमको एक्स वाई का मान आएगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग मान निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू कौन सी लिख सकते हैं, 6 माइनस वाई लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू 6 और प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये इसका मान हम लोग कहाँ करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 6 माइनस वाई क्या करेंगे, रखेंगे। यानी देखिए यहाँ y है, पोस्ट में x का मान रख दिए, 6 माइनस वाई इक्वल टू 8, गुना करेंगे तो 6y और y से y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर 8 हो गया। y ऋणात्मक है यानी निगेटिव में है, तो इसको बराबर के उधर लेके चला जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और इक्वल टू 8 बराबर क्या हो गया, 0। इसको हम पूरा सीधा करके वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या वाई स्क्वायर 4। अब देखा जाए 8 को क्या किया जाता है, सेटिंग किया जाता है, गुना करके 20 के बराबर लाया जाता है। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो 4 और 2 माइनस में दोनों को, 4 दूनी 8 यानी 4 और 2 माइनस में दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 के बराबर आ जाता है। इसका यही सिस्टम है, और 8 हो गया। ध्यान से देखा जाए दोनों में दो को पर हम क्या करते हैं, कॉमन खींचते हैं। ये दो पर क्या करते हैं, हम लोग कॉमन खींचते हैं। तो देखा जाए इसमें y है एगो, यहाँ y 2 है, दोनों में क्या है, कम y है तो y को खींचे, इससे डिवाइड किए तो एक y खत्म हुआ, दूसरा भाग दिए तो ये y से y खत्म हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ देखा जाए, यहाँ माइनस कॉमन खींचेंगे, 2 के पारा में 8 आता है, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 4 जा 8 होता है। अब देखा जाए तो दोनों में y माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो y माइनस 4 कॉमन खींच ले, फिर इसे इसमें भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा, इसे इसमें भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, यानी y माइनस 2। अब इस मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मान को हम लोग यहाँ आइए देखते हैं। अब यहाँ देखा जाए दो चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर है, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, समझे कि नहीं। y माइनस 4 इक्वल टू 0, y को रोकेंगे, माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 यानी y का मान 4 आ गया। फिर हम y माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, और जैसे ही 2 को ले जाएंगे उधर तो 0 प्लस 2, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, छोड़ देंगे तो y बराबर 2 हमारे सामने। मतलब हम जैसे ही इस समीकरण में इस y वाला मान को रखें तो हमको x का क्या मिला, y का मान 2 मिला, y का मान 2 गो मिला, यानी y बराबर 4 और y बराबर 2। इस दोनों मान को हम पारापारी समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं, तो y इक्वल टू 4 देख रहे हैं कि नहीं, यानी 2 गो मान मिला हुआ है, y बराबर 4, y बराबर, तो y बराबर 4 समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको क्या मिला, x बराबर, देखिए मिल गया 2, 4 उधर ले जाएंगे तो 6, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी y बराबर 4 रखे तो x बराबर हमको क्या मिल गया, 2, यानी हमारा क्या हो गया, x बराबर 2 मिल गया, और x बराबर क्या मिला, 2, और y बराबर 4, एगो हमारा यहाँ मान मिल गया। ध्यान से देखिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, y बराबर जो 2 वाला मान है, देख रहे हैं ना यहाँ पर समीकरण इतना में y बराबर ये 2 वाला मान इसमें फिर 1 में रख रहे हैं, तो जैसे ही 2 रखेंगे घटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, यानी जैसे ही हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 2। यह ध्यान देना है, यानी एक्स वाई जेड कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि x का मान 2 हो गया, y का मान 4 हो गया, यहाँ भी x का मान 4 और y का मान 2, यानी आंसर हमारे सामने, आंसर ये भी है और आंसर ये भी है। अब सामने एक और समीकरण बच रहा है, बच क्या रहा है, समीकरण 3 जो बच रहा है वो है आपका 5 प्लस जेड इक्वल टू, यानी एलिमेंट्स के बराबर होता है तो 5 हो जाएगा, तो z बराबर क्या हुआ, 5 माइनस 5 हो जाएगा, और ये दोनों का हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। यानी हमारे पास आंसर क्या मिला, हमारे पास जो आंसर मिला क्या मिला, x बराबर हमारे सामने है 2 और y बराबर 4, पुनः x बराबर हमको मिला है कितना 4 और y बराबर 2 और z बराबर 0, z इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट मतलब सवाल था, इस तरह का परीक्षा में आते रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।